बच्चन महाराज साहब, भाग चौथा, बचन 66। संत चैतन्य का अंग बढ़ाकर नाकिस मादा खारिज करा के स्वभाव बदलते हैं। किसी दरख्त में जो पंखड़ी और फूल निकलते हैं, उनके रंग और खुशबू जैसे कि गुलाब का फूल उस दरख्त के मादे की खासियत के सबब से हैं। अगर किसी दरख्त का फूल बदबूदार है तो उसकी बास को इतरियात वगैरह लगाकर कोई बदलना चाहे तो बदल नहीं सकता। अगर एक फूल की रंगत और बदबू को तब्दील भी कर दिया जावे, मगर फिर जो फूल निकलेगा वो वैसा ही होगा। इसी तरह आदमी से जो स्वभाव और विकारी अंग प्रकट होते हैं, वो उसके अंतर के मसाले की खासियत के सबब से हैं, और जब तक वो मसाला खारिज न किया जावे और सूरज चैतन्य संतों की मदद और मेहर से न बढ़ाया जावे, खवास का बदलना मुमकिन नहीं है। जिस कदर संतों के अभ्यास से चैतन्य का अंग बढ़ता जावेगा या नाकिस मादा खारिज होता जावेगा, उसी कदर रफ्ता रफ्ता घट की पूरी सफाई होगी, यानी कोई विकारी अंग और चाह और पकड़ अंतर में बाकी न रहेगी, और तब दर्शन कुल मालिक का होगा और सब भेद रचना का खुल जावेगा। इस इखराज के लिए संत दया करके और भी तरह तरह की जुगत करते हैं। जैसे अगर किसी को सुख देते हैं तो उसके साथ कुछ न कुछ दुख भी मिला देते हैं, ताकि उस सुख का जहर न चढ़ने पावे। गर्जे कि जैसे मुनासिब होता है, ठोक पीट कर उसको दुरुस्त कर लेते हैं। बचन 67। बल किसी तरह का इसको न रहे, ये भारी दया मालिक की है। इस बात की प्रतीत आ जानी चाहिए कि मैं कोई काम अपने बल से नहीं कर सकता हूँ। जो कुछ होता है मालिक की मौज से होता है। ये आपा ही पर्दा है जो मालिक का दीदार नहीं होने देता है। सो जहां तक आप माया है वहां तक आपा है। लेकिन इन पर्दों में दर्जे हैं। जिस कदर पर्दे टूटते जावेंगे, मेला मालिक से होता जावेगा। जब तक घाट नहीं बदलेगा, तब तक ये मालिक को कुल का कर्ता होना नहीं मालूम कर सकता, और जब आपा जाता रहा तो ये ख्याल करेगा कि मेरी तमाम ताकत सर्फ हो गई, मगर असल में ये दया है, क्योंकि जब तक मैं और तू का पर्दा है तब ही तक मालिक गुप्त रहता है और तब ही तक कपट है। सो दुनिया का जिस कदर मेल है वो सब कपट का है, यानी पर्दे के अंदर का है। अगर किसी से बहुत गहरी मोहब्बत और प्रीत हुई तो मन से मन मिलेगा, और जो एक के मन में ख्याल पैदा हुआ वो ही दूसरे के मन में भी होने लगेगा। लेकिन जान से जान नहीं मिलती, जान को जाने जाना से मिलना चाहिए। दुनिया में जब दो दोस्त मिलते हैं कि जिनमें बहुत ही ज्यादा मोहब्बत होती है, तो कैसी खुशी होती है, मगर ये मिलना तो कपट यानी काया के पट के साथ है, क्योंकि बाहर से हाथ मिला सकते हैं और बाकी सब पर्दे में है। मालिक से जो मिलना है वो बेपर्दा है। सो जब तक सूरज शब्द से जो उसकी जान है नहीं मिलेगी, तब तक असल मेल न होगा।
फिर जबकि कपट से मिलने में ऐसी भारी खुशी होती है, तो सूरत को शब्द से मिलने में कैसा भारी सरूर और आनंद मिलेगा। उस सरूर का स्थूल नमूना यहाँ ये है कि जैसे कोई आदमी या जानवर किसी बाजे के सुनने में ऐसा महव हो जावे कि तन की भी खबर न रहे। प्रीत लोग जगह जगह लगा रहे हैं और वही दुख देने वाली है। मालिक की प्रीत सदा रहने वाली और हमेशा का आनंद देने वाली है। दुनिया की प्रीत नाशवान और दुखदायी है। जैसे जिससे कि गहरी मोहब्बत और प्रीत है उससे मिले मगर उसकी तरफ मुखातिब न हो तो कैसे वो शख्स खुश होगा। इसी तरह जो मालिक से प्रीत करें और उससे मिलने को अभ्यास में बैठें मगर दुनिया के ख्यालों में लिपट जावें तो कैसे वो मालिक राजी होगा। मालिक तो हर चंद चाहता है कि मुझसे मिले, क्योंकि अंतर में वो पुकार भी रहा है मगर ये दुनिया की तरफ ही झोंका खा जाता है। प्रेम जब आवे तब सब ही काम बन जावे, अंतर में सफाई भी हो जावे और किसी किस्म की कदूरत बाकी न रहे। ये प्रेम मालिक की निजदात है। जिसको बख्शिश हो जावे वो महाबड़भागी है। एक इनका प्रेम का फौकियत रखता है 100 बरस के भजन और बंदगी पर। थोड़ा सा भी झीना ख्याल मालिक के चरणों का और थोड़ी भी बेकली और तड़प उसके दीदार की बनी रहे तो बहुत काम इसका बन सकता है। ऐसी तड़प और हिलोर के वास्ते प्रार्थना करनी चाहिए। वो ही अपनी मौज से जब मुनासिब होगा बख्शेंगे। प्रेम ऐसी भारी नियामत है कि दुनिया का राजपाट सब उसके आगे तुच्छ और हकीर है। सो धीरे धीरे जब अंदर में कोई पकड़ और चाह बाकी न रहेगी तब प्रेम झलकेगा। इसमें जल्दबाजी न करनी चाहिए। जिस तरह वो चलावें तमाशा देखते हुए चलना चाहिए।